हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्यपत्रक 91 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कबुक की लास्ट वर्कशीट है। तो बच्चों पीछे हमने जो वर्कशीट कर रखी है उन पर वीडियो बना रखी है, आप उनकी हेल्प से अपनी वर्कबुक को कंप्लीट कर लीजिएगा। विद्यार्थी का नाम के साथ आपका नाम आएगा और दिनांक आएगी बच्चों जिस दिन आप इस कार्यपत्रक को करोगे। बच्चों हमारा अधिगम क्षेत्र है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। तो बच्चों हमारी जो पिछली पिछली वर्कशीट चल रही थी सारी आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न पर भी चल रही थी। तो उसमें बच्चों हमने तरह तरह के सवाल करने सीखे थे, हमने टैली चिन्ह सीखे थे। और ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा प्रश्न है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांवलिया जी में गत 5 दिनों में भर्ती हुए रोगियों की संख्या का पिक्टोग्राफ दिया गया है। इसे समझकर पूरा कीजिए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों आज हम सीखेंगे चित्रालेख। पिछली वर्कशीट में बच्चों हमने 90 जो वर्कशीट की थी उसमें हमने दंड आलेख सीखा था। आज हम सीखेंगे चित्रालेख जिसमें चित्र बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सारणी देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यहाँ पर दिनों के नाम दे रखे हैं। यहाँ पर बच्चों पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ क्या है? एक चित्र बना रखा है हल्का सा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, इस एक चित्र का मतलब है बच्चों 10 रोगी यानी 10 मरीज है। इसका मतलब क्या है? 10। अगर आपके पास एक ही चित्र होता है तो इसका मतलब है ये कुल 10 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। अब बच्चों सोमवार, ये बच्चों एक हॉस्पिटल है। ठीक है, हॉस्पिटल में मरीज आए हैं। सोमवार को कितने आए हैं? यहाँ पर 2 दे रखी हैं। एक का मतलब क्या था? 10 था और इसका मतलब भी 10 है। अब 10 और 10 कितने हो गए बच्चों? 10 और 10 हो गए 20। तो आपको यहाँ लिखना है 20। ठीक है बच्चों, सोमवार को कितने मरीज आए थे हॉस्पिटल में? 20 आए थे। और बच्चों मंगलवार को भी आप गिन लीजिए। एक ये 10 और 10 20, 10 30 और 10 40। ठीक है, एक का मतलब बताया ना बच्चों अभी कि एक का मतलब 10 है। तो 10 10 20 30 40। अब मंगलवार को कितने मरीज भर्ती हुए थे? 40 भर्ती हुए थे। ठीक है, अब बच्चों तीसरा बुधवार को कितने मरीज आए थे? ये 10 ये हो गए बच्चों, 10 ये और 10 ये। कुल कितने मरीज आए थे? भर्ती हुए थे 10 20 और 30। 30 आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगला है गुरुवार। गुरुवार को कितने भर्ती हुए थे? 10 20 30 40 50। कितने मरीज भर्ती हुए थे? 50 मरीज। ठीक है, और शुक्रवार को 10, क्योंकि एक ही दे रखे ना तो 10 आए थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये सारणी बनानी थी, रोगियों की संख्या बतानी थी। ठीक है बच्चों, तो ये जो बताया है बच्चों ये पिक्टोग्राफ होता है। ठीक है, अब बच्चों हम चित्रों को ऊपर जो हमने तालिका भरी है उसको देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है तालिका में चित्र। ये जो बनाया था हमने गोला सा और आंखें बनाई थी, एक किसी का एक चेहरा सा बनाया था। ठीक है, उस चेहरे से कितने रोगी दर्शाए गए हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों 10 रोगी दर्शाए गए हैं। इसका एक का मतलब क्या था? 10 था, तो हमें ये बताना है कि 10 रोगी दर्शाए गए हैं। अब बच्चों प्रश्न दूसरा है किस दिन सबसे अधिक और कितने रोगी भर्ती हुए थे? बच्चों गुरुवार को। जब भी हमने ऊपर तालिका भरी है आप उसमें भी देख लीजिएगा। गुरुवार को सबसे ज्यादा सबसे अधिक मरीज भर्ती हुए थे, यानी कितने हुए थे? 10 20 30 40 50। तो इसका उत्तर है बच्चों गुरुवार को सबसे अधिक 50 रोगी भर्ती हुए। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर बिल्कुल सामने लिखा पड़ा है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है किस दिन सबसे कम और कितने रोगी भर्ती हुए? तो बच्चों किस दिन कम रोगी भर्ती हुए थे? बच्चों शुक्रवार को 10 ही भर्ती हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों शुक्रवार को सबसे कम 10 रोगी भर्ती हुए। अब बच्चों प्रश्न चौथा है 5 दिनों में कुल कितने रोगी भर्ती हुए? आपको ये बताना है कि ऊपर हमने जो 5 दिनों की सारणी बनाई थी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 हो गए। 5 दिन में कुल कितने भर्ती हुए थे? बच्चों आप इनको जोड़ोगे ना, यहाँ पर जोड़ देते हैं। इनको आप जोड़ोगे ना 20 40 50 और 10। देखो 10 और 50 होते हैं बच्चों 60, 60 और 30 90, 90 और 40 हो गए बच्चों 130, 130 और 20 हो गए 150। तो कुल कितने भर्ती हुए थे 5 दिनों में? बच्चों इसका उत्तर ये रहा
150 रोगी भर्ती। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला सवाल हल होता है। अब बच्चों दूसरा सवाल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, प्रा का वी का मतलब है, रा का मतलब राजकीय, प्रा का मतलब प्राथमिक और वी का मतलब विद्यालय। चांदखेड़ा में सोमवार को छात्र उपस्थिति को चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों हमने नीचे चित्र बनाने, ऊपर क्या किया था, चित्र दे रखे थे, हमने प्रश्नों के उत्तर दिए थे। अब नीचे हमने क्या करना है, चित्र बनाना है। अब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 है। एक पहली कक्षा में कितने बच्चे आए, उपस्थित छात्र का मतलब जिस दिन स्कूल में बच्चे आते, ठीक है, 15 बच्चे आए। अब बच्चों दूसरी कक्षा में 20 आए, तीसरी में 10 आए और चौथी में 10 आए, पांचवी में 5 आए। अब आपको यहाँ पर आइए इस तीसरे खाने में, ठीक है, तीसरे बुक में चित्रालेख, ये देखो एक चेहरा बना रखा है, ठीक है, इसका मतलब है 5, इसका मतलब क्या है 5, यानी इस चेहरे का मतलब है 5 बच्चे। जैसे ऊपर हमने देखा था ना, एक चेहरा बना हुआ था, उसका मतलब था 10 रोगी, 10 मरीज, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया। ये हमें हिंट भी देते हैं बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कहाँ 10 लगाना है, कहाँ 5 लगाना है, तो बच्चों इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में आपको हिंट भी दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर हमें चेहरा भी बना के दिया गया और ये भी बताया गया है कि इसका मतलब 5 छात्र है, यानी 5 बच्चे हैं। ठीक है, अब हमें पहली कक्षा में चित्रालेख बनाना है, 15 बच्चे हैं, तो 15 को मतलब आपको 3 चेहरे बनाने हैं। एक चेहरे का मतलब 5 हो गया, दूसरा चेहरा हो गया तो 10 हो जाएंगे, तीसरा चेहरा बन गया तो 15 हो गए। तो कुल आपको 3 चेहरे बनाने हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। ठीक है, आप भी अपनी पेंसिल से बना लीजिएगा, ठीक है, चेहरा। अब बच्चों दूसरी कक्षा में 20 है, तो आपको 20 का मतलब आपको 4 चेहरे बनाने हैं। एक चेहरा, 2 चेहरा, 3 चेहरे और 4 चेहरे। एक चेहरे का मतलब 5 है, दूसरे का मतलब 10 हो गए, तीसरा मिलाओगे तो 15 हो गए, अब चौथा चेहरा मिलाओगे तो 20 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको तीसरा सवाल तीसरी कक्षा का बताना है 10, तो 10 का मतलब यहाँ पर बच्चों 2 चेहरे दे रखे, 5 और 5 10। अब बच्चों चौथी कक्षा में भी 10 है, तो आपको 2 चेहरे बनाने हैं। पांचवी में बच्चों एक ही है, 5 लिखा हुआ ना, 5 का मतलब एक चेहरा बनेगा। तो बच्चों ये आपका चित्रालेख था। ठीक है, आपकी जो आज की वर्कशीट थी बच्चों, और आपकी जो वर्क बुक की ये लास्ट वर्कशीट थी, इस तरह से समाप्त होती है। आप भी फटाफट अपना वर्क कंप्लीट करके अपने टीचर जी को दिखाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।